आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी। जीने की कोशिश क्या क्या कराए, बहुत थक गया जिंदगी को उठाए। मैं तो रोशन के मेकअप को देख के हैरान रह गई। बाकायदा ब्लो ड्राई करा के आई थी। अगर मेरे भाई की बरसी ना होती तो मैं तो उसे निकाल बाहर खड़ा करती। सफिया, रोशन दिल की बहुत अच्छी है। बुरे वक्त में सबसे पहले पहुंच जाती है, बल्कि हारून के इंतकाल के वक्त उसने मेरा बड़ा साथ दिया। 1 साल हो गया मेरे भाई की मौत को। वक्त कैसे गुजरता है। इंसान भी कितना अजीब है, सब कुछ भूल जाता है आखिरकार। आपको लगता है कि उमर और मैं भूल गए हैं? आज भी हमें ऐसा लगता है कि अभी किसी कमरे का दरवाजा खुलेगा और हसन चले आएंगे और कहेंगे कि जल्दी से सामान बांधो, चलो भूरपन चले। हसन के जाने के बाद ही पता चला कि उनसे कितने सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। वो तो हमारे घर की रौनक थे, उजाला थे हमारे घर का। हसन के जाने के बाद ये घर तारीक हो गया है। कैसी बातें कर रही हो। खुदा सलामत रखे हमारे उमर को। अब वो इस घर का उजाला है। कितनी जिम्मेदारी से उसने हसन के कारोबार को संभाला है। पता नहीं सफिया, आपने गौर किया है या नहीं, लेकिन उमर पहले जैसा नहीं है, बहुत बदल गया है। ना वो हंसता है, ना किसी से कोई बात करता है। ऑफिस जाता है और ऑफिस से आकर सीधे जाके अपने कमरे में बैठ जाता है। हसन को बाप कम दोस्त ज्यादा समझता था। दोनों को देख के मुझे हंसी भी आती थी, यकीन भी नहीं आता था। इस तरह हाथों पे हाथ मार के, कंधों पे बाजू रख के बात किया करते थे कि उम्र का पता ही नहीं चलता था। खैर, अब तुम अपना हाल देखो। इस हाल में वो तुमसे क्या बात करे। 1 साल से तुम बीमारों की तरह घूम रही हो। जान के तो ऐसा नहीं कर रही। मैं जानती हूँ फौजिया, लेकिन देखो तुम्हारी अभी बड़ी लंबी उम्र पड़ी है। उमर की शादी करनी है, इस घर में तुम्हें बहू लानी है। इस तरह कम हिम्मती से काम नहीं चलेगा। हिम्मतें जमा करो और यूं मुंह लटका के फिरना बंद करो उमर के सामने। इस घर के माहौल को बेहतर बनाओ। ये सब कुछ आप उमर को क्यों नहीं समझाती हैं? मुझसे तो वो कोई बात ही नहीं करता।
पता नहीं दिल में कितना बोझ लिए फिरता है। वो मारिया से अपनी हर बात शेयर करता है। मारिया से बात करता है? हाँ, सारी जिंदगी अपना दुख सुख किया तो अब क्यों नहीं। मारिया भी उतनी परेशान है जितनी उम्र है, और 1 साल से शोक तुम्हारे घर में तो हमारे घर में भी है। रोज एक सिपारा पढ़ के हसन के लिए दुआ करती है। तुम दोनों के लिए बहुत परेशान रहती है वो। मैं जानती हूँ कि मारिया हम लोगों से बहुत प्यार करती है, बड़ा सहारा दिया है मुझे उसने। यकीन करो फौजिया, मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं बहन समझती हूँ बिल्कुल। पता नहीं उमर ने खाना खा लिया होगा या नहीं। हाँ पता नहीं मुझे। कीमा विद पास्ता। मुझे भूख नहीं है। कहीं बाहर चल के खाओगे? नहीं, I just want to sleep. ये तुम एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हो? हाँ, रोटी के साथ चबा चबा कर खा रहा हूँ। तुम्हें कोई एतराज? उमर तुम्हें पता है ना इन टैबलेट्स को खाने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं किस तरह के वक्त से गुजर रहा हूँ। For heaven's sake उमर, तुमसे बहादुर तो पुप्पो है। ये मेडिसिन खाने से बेहतर है तुम अपना दुख मुझसे शेयर कर लो। ट्रस्ट मी, दुख शेयर करने से और रो लेने से डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर शेयर कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। You know it, Umar. I'm just a call away. हिरा, अरे आ रही हूँ अम्मी। इतना शोर करती हैं, मोहल्ले के लोग बदुआएं देते होंगे आपको। जी नहीं, नसीम की अम्मा मुझे दुआ देती है कि मेरे चीखने चिल्लाने की वजह से उनका बेटा वक्त पे ऑफिस पहुंच जाता है। और तुम न जाने किस मट्टी की बनी हुई हो। मैं चीखती रहती हूँ फिर भी अपने टाइम पे ही तुम निकलती हो। अरे मैं रिक्शा भी चला लूँ ना तब भी तुम्हें फर्क ना पड़े। अम्मी कितनी क्यूट लगेंगी ना रिक्शा चलाते हुए। अच्छा, नाश्ता करो। हमेशा भागदौड़ में नाश्ता किया है तुमने। आज मुझे जाना है बैंक, ऑफिस से पहले। क्यों? बैंक क्यों जाना है? पैसे जमा करने। इस महीने पूरे 3 लाख रुपए हो जाएंगे। अब्बू का कर्जा भी उतर जाएगा। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं क्यों अपने अब्बा के कर्जे की फिक्र है। जिन लोगों से तुम्हारे अब्बा ने कर्जा लिया था ना, उन्हें 3 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बजिद हो कि उनका कर्जा लौटाना है। अम्मी कर्जा होता है, भले 1 रुपए का क्यों ना हो। जब भी अब्बू को देखा है ख्वाब में परेशान देखा है, और मुझे यकीन है इस कर्जे की वजह से उनकी रूह परेशान है। और अगर हसन मुराद साहब ने पलट कर कभी पैसों का नहीं पूछा तो ये उनका बड़ापन है। हम क्यों उनके पैसे खाकर अपना छोटापन दिखाएं? लेकिन बेटा, हसन मुराद का तो इंतकाल हो चुका। तो क्या हुआ अम्मी, उनके घर पे कोई ना कोई होगा, बीवी या औलाद। चले अब मैं जा रही हूँ, वापसी पे दाल चावल खाऊंगी। ओके, हाफिज। टाइम ही नहीं मिला। बातें खत्म हो गई आप दोनों की। मारिया, मुझे आज पता चला कि आपकी अम्मी कितनी बातें करती हैं। उमर को तुमने कुछ खिलाया? बहुत मिस करता है हसन अंकल को। मैंने किसी और को किसी बरसी पे ऐसे रोते हुए नहीं देखा। उमर रोया तुम्हारे आगे? और किसके सामने रोएगा वो? एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते हैं ना। अच्छा पुप्पो, बताए मैं रात में क्या बनाऊं? रहने दो मारिया, जब से आई हो कामों में लगी हुई हो। शमसा कुछ ना कुछ बना लेगी। तो वो कुछ ना कुछ मैं क्यों ना बनाऊं? अच्छा बताएं, स्टेक कैसा रहेगा? अरे हाँ फौजिया, ये बीफ स्टेक इतने मजे का बनाती है,
बल्कि मैं तो सोची हूँ कोई रेस्टोरेंट खोल लूं। मुझे चिकन स्टेक नहीं अच्छा लगता। चले ठीक है, मैं कुछ कर। आप लोगों के घर की रेनोवेशंस हो गई हैं? उफ, क्या याद दिला दिया तुमने। दिल चाहता है कि बाल नोच के घर से बाहर निकल जाओ। हर तरफ पत्थर, मट्टी, रेत। एक दफा मजदूर घर में घुस जाए ना तो बस निकलने का नाम ही नहीं लेते। दिल चाहता है कि हैदर से कहूं कि वापस आ जाएं, आके खुद संभालें। औरतों के बस का काम नहीं है ये। सफिया, आपको चाहिए था जब अगले साल हैदर भाई छुट्टियों पे आते तब ये सब करवाती। मैंने भी यही कहा था, लेकिन मारिया के माशाल्लाह इतने रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई काम करा के रखो, कुछ पता नहीं किस वक्त शादी हो जाए। तो कोई रिश्ता फाइनल कर लिया आप लोगों ने? नहीं भाई, इस धूल मट्टी से तो मुझे एलर्जी है। अपना नाम तक भूल जाती हूँ मैं। रिश्ता कहाँ से कराऊंगी? कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात। सच कह रही हूँ फौजिया, अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। जब तक घर में ये काम हो रहा है तो आप और मारिया यहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? उस माहौल में रहना ठीक नहीं है आप दोनों का। सो स्वीट ऑफ यू। मगर फौजिया, इस काम में 2-3 महीने लग जाएंगे। मैं इतने अरसे के लिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। कैसी गैरों वाली बातें करने लग गई आप? मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, मेरा दिल लगा रहेगा आपके साथ। अब ऐसे कहोगी तो मैं कैसे मना करूं? अल्लाह मियां ने भी मुझे तुम्हारी जैसी नंद कैसे दे दी, वरना मैं इस काबिल कहाँ? बस फिर ड्राइवर के साथ आज ही जाकर अपना सामान ले आए। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर उमर मुराद साहब? वो मसरूफ है मीटिंग में। आप वही है ना जिन्होंने पहले भी कॉल की थी? जी हिरा अहमद, आपने उनको मेरे मैसेजेस दे दिए थे ना? मैं उन्हें आपके सारे मैसेजेस दे चुकी हूँ। प्लीज़ उनको ये बताइए कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट भी है। मैं बिल्कुल बता दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। इतना रश था कल सारी लॉन प्रिंट्स पे कि बस मैं क्या बताऊं। मेरी तो जुर्रत नहीं है कि मैं इस साल जाऊं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आईपैड से ऑर्डर कर लूं ऑनलाइन। उमर, ना सलाम ना दुआ, खैरियत तो है? बस जी मेरे सर में थोड़ी दर्द थी तो इसलिए ऊपर जा रहा था कमरे में। उमर, कॉफी बना दूं? नहीं थैंक यू, मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा तो बेहतर फील करूंगा। हाँ हाँ, आराम करो, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। वो एक्चुअली घर में काम चल रहा है और अम्मी को डस्ट एलर्जी है, इस वजह से। उमर बेटा, जरा मोमानी के घर का चक्कर तो लगा के पता करो कि कौन सा ऐसा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझे लगेगा कि तुम हमें यहाँ से जल्दी भगाना चाह रही हो। कैसी फजूल बातें करती है सब। चाय पिए। लगता है कि उमर को हमारे यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्यार करता है आपसे, बस उसके इस वक्त सर में दर्द है। हाँ, प्यार तो करता है लेकिन मुझसे ज्यादा बात नहीं करता। बहुत इज्जत करता है आपकी, असल में थोड़ा सा डरता है आपसे।
इस दफा तो टेलर ने मेरे सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। तो वाह, ऐसे ही करते हैं जब बिजी वक्त होता है। रेडीमेड ही सही है। क्या मेरे कमरे की सफाई मेड ने की थी? नहीं बेटा, मेड तो आज आई नहीं। नहीं, मुझे मेरी मेडिसिन नहीं मिल रही। वहीं कहीं पड़ी होंगी, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं गया? वो पुप्पो, दरअसल मैं उमर के कमरे में गई थी। जो मेडिसिन तुम ले रहे हो वो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना तुम नहीं ले सकते। तुम्हें किसने कहा कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है या नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। कौन सी मेडिसिन ले रही है? वो एंटी डिप्रेसेंट्स। उमर, तुम अभी तक वो टैबलेट्स खा रहे हो? अम्मी, मुझे जरूरत है उन टैबलेट्स की। उमर, वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने उन्हें जरूरत बना ली है। मुझे किस चीज की जरूरत है या नहीं, मेरे से बेहतर ये कोई नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि मेरे मामला में कोई ना बोले। तुम्हारे मामले में सिर्फ वो बोल सकता है जो कंसर्न्ड हो। मेरे ख्याल से तुम इस घर में मेहमान आई हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेहमान बनकर ही रहो, ज्यादा कंसर्न मत दिखाओ। उमर, सॉरी माँ, लेकिन कुछ लोगों को रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी होता है। फौजिया, तुम फिक्र ना करो, ये उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने से ना दिमाग का यही हाल हो जाता है। सफिया प्लीज आप इसकी बातों का बुरा ना मानिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या बात है? उमर, ये क्या बदतमीजी थी? बदतमीजी मैंने नहीं, बदतमीजी उसने की है। हमारे घर में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर के मामलात में दखल दे। मैं समझी कि तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारा ख्याल रखती है। कजन है, कजन की हद तक रहे। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी कि मेरे कमरे में आके मेरी मेडिसिन को छेड़े। जो भी हो, तुम्हें अपनी मुमानी के सामने इतनी बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। मुमानी, अगर रिश्ते चेंज करने का ऑप्शन होता तो सबसे पहले इन्हीं को डिलीट करता मैं। तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो। सदमा झेलने का ये कौन सा तरीका है कि अपने आपे से बाहर हो जाओ? क्या तुम्हें सदमा पहुंचा है? क्या मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचा? मैंने तो कोई गोलियां नहीं ली, ना ही मैंने किसी रिश्ते की पहचान और कीमत खोई है। अम्मी, मैं आपसे बदतमीजी करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक आप ही तो हैं जिस पर मुझे यकीन है कि मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम खाना तक मेरे साथ नहीं खाते हो। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इस घर में 12 घंटे अकेले खामोशी से रहना कितना मुश्किल काम है? सफिया और मारिया ने इन दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया जब तक उनका घर बन रहा है। मेरा दिल लगा रहता है उनके साथ, उनकी भी मुश्किल आसान हो रही है और हमारी मुश्किल बढ़ गई। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इन दोनों से इतना चिढ़ते क्यों हो। समझ तो वैसे मुझे भी नहीं आता कि वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करती है। मुझे अंदाजा है कि मुझे आपके सामने उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। बेटी की माँ हूं ना, इसलिए कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि अल्लाह करे मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो। जान पहचान वालों में ही शादी करना समझदारी है, लेकिन मुझसे बात करके ही कोई फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर कर दी तुमने? नहीं, आज बसें नहीं चल रही थी। अरे तो टैक्सी या रिक्शा कर लिया होता। जब मिनी बसें नहीं चलती ना तो रिक्शे वाले हवाई जहाज का किराया लेते हैं। अब तो कर्जे की पूरी रकम हो गई है, अब क्यों इतनी कंजूसियां कर रही हो? इतनी क्यूट है ना आप अम्मी। सारी दुनिया की अम्माएं कंजूस होने के मशवरे देती हैं और आप पैसे फेंकने के मशवरे दे रही हैं। इसलिए कि मुझसे तुम्हारी तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अरे बेटा, इंसान कमाता किस लिए? अपने सुकून के लिए, अपने आराम के लिए, ना कि अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए। और हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी बात हुई उमर मुराद से? नहीं, ना वो मिलते हैं, ना कॉल करते और ना कॉल बैक। जानती थी मैं, मुझे पहले से ही मालूम था। उन लोगों को तुम्हारे अब्बा के 3 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ही मरी जा रही थी कर्जा अदा करने के लिए। मैं तो कहती हूँ जहन्नुम में डालो इस कर्जे को। ऐसा करो कि इन पैसों से ना कोई छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले लो। और हाँ, जब तुम गाड़ी ले लोगी ना तो हम दोनों माँ बेटी सीवी जाया करेंगे। अम्मी, अगर कर्जे के पैसे अदा नहीं किए ना तो अल्लाह ताला हम दोनों को जहन्नुम में फेंक देंगे। दाल चावल बनाया आपने? हाँ, दाल तैयार है, बस ये चावलों को दम लगाना है मुझे। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, बस ये थोड़े से चावल देखकर फिर मैं दम लगाती हूँ। जाओ। मैं आती हूँ। कर्जे का भूत पता नहीं कब उतरेगा इस लड़की के सर से। आज शौकत खाला तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन जब उन्होंने हमारा घर देखा तो कहने लगी कि उन लोगों को कहाँ बिठाओगी। क्यों? हशवानी या सैगल के खानदान का रिश्ता ढूंढा है क्या उन्होंने? हमारा घर बहुत खूबसूरत है और जिसको मेरा घर अच्छा नहीं लगेगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल अपने बाप जैसी खुददारी है तुम में। दुनिया बहुत जालिम है बेटा। अरे अब हमारे जैसे खुददार लोग कहाँ रह गए? हम ही को झुकना पड़ता है, यही दस्तूरे जमाना है बेटा। अम्मी, इस बनावटी दुनिया में शुमार होना मजबूरी नहीं होती है, मर्जी होती है। और हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे झुकने की। अम्मी, चटनी बहुत मजे की है, इसको तो मैं सादी रोटी के साथ भी खा सकती हूँ। और आप ज्यादा टेंशन मत लिया करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे आज एक कमर्शियल हमारा लॉन्च हुआ है, बहुत मेहनत की है लेकिन बहुत स्टूपिड है, आप देखिएगा जरूर। अरे भाई, इतने बज़ौक़ काम को तुम ही ज़ौक़ से कर सकती हो, कोई और नहीं। मुझे तो सैलरी से मतलब है, बस वो मिल जाए टाइम पे। कितना बदतमीज आदमी है। हैरत है मुझे फौजिया पे कि एक बार भी उसने उमर को कुछ नहीं कहा। अम्मी, इस पे पुप्पो की क्या गलती है? गलती नहीं है, इशारतन भी उसने उमर को कुछ नहीं कहा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगी। और तुम उनकी खिदमत तुम्हें दिन रात एक कर रही हो। उन्होंने तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं की। शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। उस पागल से तो तुम्हारी शादी ना ही हो तो बेहतर है। अम्मी, कोई पागल वागल नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? पागल था नहीं, लेकिन एंटी डिप्रेशन खा खा के पागल हो जाएगा। बस करते, गलती मेरी है। मुझे उसके कमरे में जाके उसकी चीजों को ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए था। मारिया, अक्ल की नाखून लो, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अब मैं आपसे क्या साफ साफ कहूँ, मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। उमर ही मुझसे शादी करेगा। मारिया, किस वजह से तुम्हें इतना यकीन है? क्या आज तक उमर ने तुमसे शादी की बात की? एक ना एक दिन जरूर करेगा। फौजिया ने तुम्हारे बचपन में तो कई बार बात की, लेकिन पिछले 10 सालों में तो एक बार भी नहीं कहा कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाएगी। मैंने आप लोगों को तंग तो नहीं किया? नहीं बेटा, आओ, तुम्हारा अपना घर है, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? मैंने जो कहा उसके लिए मैं बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। I'm sorry। ये जितना घर मेरा उतना घर आप लोगों का भी है। नहीं उमर, एक्चुअली आई एम सॉरी। मुझे बगैर इजाजत तुम्हारी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए था। थैंक यू।
क्या जरूरत थी तुम्हें उससे माफी मांगने की? गलती हो या ना हो, माफी मांग लेने से रिश्ते मजबूत होते हैं। पता नहीं क्यों तुम अपनी जिंदगी के साथ इस तरह खेल रही हो। आप नहीं समझेंगी अम्मी, आप उमर को उस तरह नहीं जानती जैसे मैं जानती हूँ। अल्लाह बेहतर करे, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती। जी मैं हिरा अहमद हूँ। मैंने सोचा फोन पे तो बात हो नहीं पा रही है, खुद ही ऑफिस पहुंच जाऊँ, शायद मुलाकात हो जाएगी। आई एम सॉरी, आज तो उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, तो वो आज भी नहीं मिल सकते। सुनिए, मुझे सिर्फ 10 मिनट का काम है। उमर सर बहुत गुस्से वाले हैं, अगर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो समझे मेरी जॉब तो गई। ठीक है, तो आप इंटरकॉम पे बात करा दीजिए। आप अपना मैसेज मेरे पास लिखवा दें, मैं आगे कन्वे कर देती हूँ। सुनिए, आप उनके गुस्से से डरती हैं तो मेरा गुस्सा भी कुछ कम नहीं है। अगर वो बिजी हैं तो मैं भी फारिग नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, देना है। जी आप उमर मुराद साहब हैं? जी मैं हिरा अहमद हूँ। मेरे अब्बू और आपके अब्बू दोस्त थे, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। दरअसल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो आप काइंडली अपना नाम और नंबर इनके पास लिखवा दें, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। सुनिए, 1 महीने से मैं मैसेजेस भिजवा रही हूँ आपको, प्लीज 2 मिनट बात नहीं हो सकती? प्लीज। हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने बताया कि मेरे अब्बू और आपके अब्बू स्कूल के फ्रेंड्स थे, लेकिन अफसोस के दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। आप यहाँ पर ताज़ियत करने आई हैं? तो मैं फोन पे भी कर सकती थी अगर आपके पास बात करने की फुर्सत थी तो। बैठिए प्लीज। आप मेरे वालिद साहब से मिली थी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, लेकिन अम्मी ने बताया कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। रियली सॉरी। जिसे आपको भी मिली नहीं, उसकी मौत का अफसोस कैसे हो सकता है? मुझे हसन मुराद की मौत का दुख नहीं है, अपने अब्बू के दोस्त के चले जाने का। होगी ताज़ियत, और कुछ? जी, आपकी मैं अमानत लुटाने आई हूँ। मेरे अब्बू ने कुछ कर्जा लिया था आपके अब्बू से, थोड़ा टाइम लग गया जमा करने में, पूरा 1 साल लग गया, लेकिन पूरी अमाउंट है 3 लाख रुपए। मेरे वालिद ने कभी इस कर्जे का जिक्र नहीं किया। जी, वो एक आला ज़र्फ के इंसान थे, लोगों की मदद करते थे लेकिन बताते नहीं थे। आप चाहती तो इसे वापस ना करती, मुझे कभी पता ना चलता। मरहूम वालिदैन का कर्जा लौटाना औलाद का फर्ज होता है। मैं आपका कर्जा नहीं लौटा रही, अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। आप चाय या कॉफी लेंगी? नहीं, मैं चलती हूँ, 2 मिनट पूरे हो गए। और लोगों से मुलाकात को अवॉइड मत किया करें, हर बार लोग बुरे नहीं होते। हाँ, वो घर गई है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट करनी थी उसे। मुझे बता दिया होता, मैं उमर से कह देती। उमर बेचारे को क्या तकलीफ देनी छोटे छोटे कामों के लिए। सफिया, मैं जानती हूँ उमर की कल की हरकत की वजह से आपको दुख पहुंचा है, लेकिन यकीन जानिए उमर दिल का बुरा नहीं है, बस उसे जरा जल्दी गुस्सा आ जाता है, जज्बाती है ना। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं उमर से नाराज नहीं हूँ, कल रात उसने हमसे माफी मांग ली थी। फिर क्या बात है? कुछ नहीं, बेटी की माँ हूं ना, इसलिए कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि अल्लाह करे मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो। मारिया जैसी लड़की की अच्छी जगह ही शादी होगी, इसमें फिक्रमंद होने की तो कोई बात नहीं। इतने रिश्ते आए हुए मारिया के लिए, लेकिन
दिल को तसल्ली ही नहीं होती। मारिया के अब्बू तो यहाँ होते नहीं, इसलिए सारी छानबीन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तुम तो जानती हो कि आजकल किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, खास तौर पे जब सवाल मारिया जैसी मासूम लड़की का हो। कुछ जान पहचान वालों के भी रिश्ते हैं, सोच रही हूँ कि उन्हीं की तरफ तवज्जो दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? जान पहचान वालों में ही शादी करना समझदारी है, लेकिन मुझसे बात करके ही कोई फैसला कीजिएगा। जाहिर है, तुम्हारी और उमर की राय के बगैर मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? हीरा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर कैसे? मैं तो यहाँ पे मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ। आप यहाँ पर कैसे? वो सर वो पार्किंग 20 रुपए। यार मैं अपना वॉलेट ऑफिस भूल गया हूँ शायद, तो मैं बाद में दे दूंगा। मैं यहाँ पे आते जाता रहता हूँ। ये करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप लोगों के एहसान से बहुत कम है। मैं चलती हूँ। जी मेरे रूम में आइए प्लीज। उमर साहब, हसन साहब तो हमें बुला लिया करते थे ऑफिस, आप भी हमें बुला लेते सर। मैंने सोचा कि क्या आपकी क्रिएटिव टीम मेरे ऑफिस आएगी, मैं अकेला ही आपके ऑफिस आ जाता हूँ। हमने खास इस प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन क्रिएटिव टीम बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ जी, कुछ कुछ। मैंने कल ही हीरा को दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर करके इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है आपके प्रोजेक्ट के लिए, और ये आपके प्रोजेक्ट को हेड करेंगे। वंडरफुल। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। श्योर, प्लीज। अजीब इत्तेफाक है कि जान पहचान होने के बावजूद भी हम पहले कभी नहीं मिले, और इतने सालों के बाद आज एक ही दिन में 2 दफा मुलाकात हो गई। शायद किस्मत में हमारा मिलना ही मंजूर था। सिर्फ इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अगर हम आपके बराबरी के होते तो हमारी दोस्ती हमारे वालिदैन तक नहीं रहती। मुझे ये नहीं पता हम पहले क्यों नहीं मिले, लेकिन अब हम मिल चुके हैं, दोस्ती भी हो जाएगी। मुझे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप हमारे क्लाइंट हैं और ये रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल रहे तो ज्यादा बेहतर है। As you wish। मुझे आपकी ईमेल मिली थी, हमने आपके आइडियाज पे काम करना शुरू किया है। अगले हफ्ते तक आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे। We'll be looking forward to it। हाँ तो कैसी रही आप लोगों की डिस्कशन? हाँ, इंटरेस्टिंग। सर मैं जाऊं? उमर साहब, आर यू सेटिस्फाइड? 100%। हीरा, आप प्रेजेंटेशन पर कल से काम स्टार्ट कर दें, मैं उमर साहब को बाकी टीम मेंबर से मिलवा देता हूँ, ठीक है? God। अम्मी देखे ना क्या हशर कर दिया मेरे कपड़ों का। कैसे काम करते हैं मजदूर? नए लेने ना। अम्मी नए ही तो हैं। उमर से कहो, वो तुम्हें शॉपिंग कराएगा। और वैसे भी तुम अपनी फुप्पो की लाडली भतीजी हो, वो तो कोई कमी पेशी नहीं करेंगी, और उनकी होने वाली बहू भी। क्यों, फुप्पो ने कुछ कहा है आपसे?
बस बोलने की देर है। देखा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, आप तो खामखा में परेशान हो रही थी। वो मेरे अलावा किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती। इंशाल्लाह। अम्मी, अम्मी, अरे अरे अम्मी, क्या हो गया? तबीयत ठीक है आपकी? कुछ नहीं हुआ, मुझे ब्लड प्रेशर जरा सा बढ़ गया था, सोचा लेट जाऊं। मुझे फोन कर लेती। अरे बेटा, फोन करके तुम्हें परेशान करती। मैंने कहा ना, दवा खा के सो गई थी। अब तो बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। खिलाऊं आपके लिए जूस वगैरह? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर आओ, यहाँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है अम्मी? तुम्हारी आसमा खाला का फोन आया था और बहुत देर तक बातें करती रही वो मुझसे। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बेटा, वो अपने सुफियान के लिए ना तुम्हारा हाथ मांगना चाहती है। क्या क्या कह रही हैं आप? है ना कितनी गैर मुतवक्की खबर। मैं भी हैरान रह गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे आ गया। अम्मी, खाला ने सुफियान से पूछकर ये बात आपसे कही है? कैसी अजीब बातें कर रही हो बेटा। जाहिर है कोई माँ इतनी बड़ी खबर अपनी बेटी की मर्जी के बगैर तो नहीं दे सकती ना। उससे पूछा ही होगा ना, तभी तो तुम्हारी। हिरा, क्या सोचने लग गई हो बेटा? अम्मी, खाला की फाइनेंशियल पोजीशन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा इस बात को सुनाने का। 4 बहनों का भाई है वो, और हमेशा उसके आला रिश्तों के किस्से सुनाते रही हैं वो। तुमसे मुझ में कहां से इंटरेस्ट पैदा हो गया उनका? तुम खामखा हर एक पर शक क्यों करने लगी हो बेटा? खाला है वो तुम्हारी, खून है वो तुम्हारा, और सबसे बड़ी बात ये कि सुफियान की मर्जी शामिल है इसमें। देखो बेटा, तुम्हारी खाला ने साफ साफ कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ों में रुखसत कर दो बच्ची को। इससे बड़ी और क्या बात होगी बेटा? अपनी खाला के घर रहोगी और मुझे भी सुकून रहेगा। हिरा, फिर क्या जवाब दूं मैं? इस वक्त मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। बाद में इस बारे में बात होगी। मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। उमर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मी, ये भी बात करना जरूरी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारे पास कब टाइम होता है मुझसे बात करने के लिए? अच्छा बोलिए। पहले मेरी बात पूरी होने देना, गुस्से से उठकर चले नहीं जाना। वादा करो। अच्छा, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, गुस्से से उठ के नहीं जाऊंगा। वादा करो। अच्छा, वादा। बैठो। देखो उमर, मेरे ख्याल में अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। सीरियसली? तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जी। फिर मैं आज ही बात करती हूँ सफिया से। सफिया मानी से क्यों बात करनी है? उन्हीं से मांगूंगी ना मारिया का रिश्ता। मारिया? अब मैं मारिया से शादी क्यों करूंगा? अम्मी, मुझे कोई और लड़की पसंद है। सजाद अहमद की बेटी पसंद आई। आई एम श्योर वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। so, जो भी एक बार मिलेगा इम्प्रेस हो ही जाए। नहीं हो सकता। उमर मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता।
बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। अम्मी मैं उनके साथ बेहतर जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे लगा था कि आप खुश होंगी कि मैंने एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की का इंतखाब किया इस घर के लिए। मेरे लिए दुनिया में कोई भी चीज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, हैसियत और इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नहीं जानती हारी हुई लड़ाइयाँ कैसे जीती जाती हैं। दुश्मन के खैमों के साथ साथ अपने खैमे भी जलाने पड़ते हैं।